हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल शिवानी ऑफिशियल 05। तो अभी तक आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर अच्छा लगे तो। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा ही होगा कि हम वाइटमिन्स के बारे में बात करने वाले हैं, तो अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर देना। तो इस वीडियो में हम वाइटमिन्स बताएंगे कौन कौन सी होती हैं, फिर एक ट्रिक भी बताएंगे कैसे कि वाइटमिन्स हम याद करें, लर्न करने की ट्रिक भी बताएंगे। तो फर्स्ट यू नो दैट कि वाइटमिन्स जो वर्ड है ये कहाँ से आया है, कौन लाया होगा वाइटमिन वर्ड। तो वाइटमिन्स के जो फाउंडर थे वो कैज़मियर फंक थे। कौन था? वाइटमिन के साइंटिस्ट जो कि द फाउंडर ऑफ वाइटमिन्स कैज़मियर फंक थे, जिन्होंने वाइटमिन्स के बारे में बताया। अब जान लेते हैं कि वाइटमिन्स कितने टाइप्स की होती हैं। तो वाइटमिन्स 8 टाइप्स की होती हैं, ठीक है। होती तो वैसे मेन होती हैं 2 टाइप्स की, लेकिन जो वाटर सॉल्युबल होती हैं 8 टाइप की होती हैं, 2 टाइप्स की होती हैं। पहली तो होती हैं वाटर सॉल्युबल और दूसरी होती हैं फैट सॉल्युबल। तो जो वाटर सॉल्युबल होती हैं वो 8 टाइप्स की होती हैं। बी सी, ये तो बात हो गई वाइटामिन सी के बारे में। अब हम जान लेते हैं वाइटामिन B1 क्या होती है। तो जो वाइटामिन B1 होती है, इसका नेम होता है थायमीन। थायमीन के नेम से जानते हैं। और थायमीन की जो डिफिशियंसी होती है, डिफिशियंसी ऑफ वाइटामिन B1 की कमी से बेरी बेरी डिजीज़ होती है। थायमीन की कमी से जो डिजीज़ होती है वो बेरी बेरी होती है। मैंने ऊपर लिखा नहीं, बट आप लोग समझ जाइएगा। फिर आती है B2, वाइटामिन B2 का नेम होता है राइबोफ्लेविन। राइबोफ्लेविन की कमी से ड्राई स्किन, यानी कि जो हमारी स्किन ड्राई होती है, रूखापन सा लगता है, स्किन हमारी रूखड़ जैसी हो जाती है, वो हमारी वाइटामिन B2 की डिफिशियंसी से ही होता है। फिर आती है वाइटामिन B3। वाइटामिन B3 का जो नेम होता है, केमिकल नेम, वो नियासिन होता है। कुछ लोग नायसिन भी पढ़ते हैं, बट नियासिन इज़ द करेक्ट फॉर्म। नियासिन की डिफिशियंसी से होती है पेलग्रा डिजीज़, इसको हम पेलग्रा बोलते हैं। पेलग्रा डिजीज़ होती है वाइटामिन B3 की डेफिशिएंसी से। एंड देन आता है वाइटामिन B5। वाइटामिन B4 नहीं होता है, B5 होता है। इसका नेम होता है पैंटोथेनिक नेम होता है। यहाँ पे गाइस मैंने रेयर लिख रखा है। रेयर का मतलब होता है ना के बराबर या बिल्कुल भी नहीं, तो यानी कि B5 की कमी से कोई भी बीमारी नहीं होती है। वाइटामिन B6 का नेम होता है पैरिडॉक्सिन। पैरिडॉक्सिन की कमी से अनीमिया होती है। फिर आती है वाइटामिन B7। वाइटामिन B7 का नेम होता है बायोटीन। एंड बायोटीन की डिफिशियंसी से एलोपेरिया डिजीज़ होती है, जिसमें कि हमारे हेयर लॉस होते हैं, हेयर लॉस, बाल झड़ने लगते हैं, वो वाइटामिन B7 की डेफिशिएंसी से ही होता है गाइस। फिर वाइटामिन B8 नहीं होता है, B9 होता है, जिसका नेम होता है फॉलिक एसिड। एंड फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी से अनीमिया होता है। वाइटामिन B9 की डेफिशिएंसी से अनीमिया होता है। फिर हमारी लास्ट वाइटामिन होती है वाइटामिन B12। तो गाइज जो वाइटामिन B12 होती है, इसका नेम होता है कैबोलैमिन। कैबोलैमिन की कमी से अनीमिया जो डिजीज़ होती है वो अनीमिया होती है। ये तो हो गई हमारी वाइटामिन B और गाइस, जैसा कि मैंने वीडियो के लास्ट मतलब स्टार्टिंग में बताया था कि मैंने जो वाइटामिन को याद करने की एक ट्रिक बनाई थी, वो ट्रिक मैंने ही बनाई थी वाइटामिन्स को याद करने की। आप लोगों को भी याद हो जाएगी अभी। तो जो ट्रिक है वो थी, वाइटामिन C तो हमें याद हो गई थी, लेकिन इसकी ट्रिक हम भी बताएंगे। जैसे कि B1 के आगे T लिखा है गाइस, तो T आप लोग भी लिख लीजिएगा, क्योंकि इसकी ट्रिक है ट्रेन पुल पर बहुत फास्ट चली। ट्रेन पुल पर बहुत फास्ट चली, ये आप लोग 2-3 बार रिपीट करिएगा। जैसे कि B1 के आगे T लिखा है, तो T का मतलब है थायामीन, ओके गाइस। और B2 के आगे R लिखा है, R से राइबोफ्लेविन, N से नियासिन, पुल P से पैंटोथेनिक, पर पा से पायरिडॉक्सिन, बहुत यानी कि बायोटिन, फास्ट फॉलिक एसिड, चली का मतलब कैबालैमिन। कैबा मतलब कि चा CH से स्टार्ट होता है, तो कैबालैमिन भी C से स्टार्ट होता है, तो याद करने में आसानी रहती है हमको। तो ये तो हो गई वाइटामिन B और C की बात, ओके गाइस। अब हम बात कर लेते हैं फ़ैट सॉल्युबल्स विटामिन्स की। जैसा कि मैंने बताया था, फ़ैट सॉल्युबल के बारे में बताया था, जो हमारी फ़ैट सॉल्युबल विटामिन्स होती हैं बहुत जल्दी याद हो जाएंगी, क्योंकि ये 4 ही होती हैं, बहुत कम होती हैं। और इनको भी याद करने की एक बहुत अच्छी ट्रिक है, जो कि है कीड़ा। जो फ़ैट सॉल्युबल विटामिन्स होती हैं 4 होती हैं, इनकी ट्रिक मैं बता रही हूँ। कीड़ा वो वाला कीड़ा नहीं, मतलब कीड़ा KEDA,
KEDA, कीड़ा। मतलब कीड़ा का मतलब जब के आए, के मतलब कि जैसे के आए तो के से यानी कि विटामिन के। कीड़ा मतलब कीड़ा में पहले की आता है तो यानी कि के से विटामिन के हो गया, ई से विटामिन ई होगी, और डी से विटामिन डी, एंड ए से विटामिन ए हो गया। तो जो विटामिन की होता है उसका नेम होता है फाइलोक्विनोन। इसकी कमी से ब्लड क्लॉटिंग डिज़ॉर्डर होता है। ब्लड क्लॉटिंग डिज़ॉर्डर मतलब कि खून के थक्के वगैरह बनने लगते हैं, ये एक डिसऑर्डर होता है, डिजीज़ होती है। फिर हमारी आती है विटामिन ई। विटामिन ई का नेम होता है टोकोफेरॉल। टोकोफेरॉल की डेफिशिएंसी से इनफर्टिलिटी होती है ह्यूमंस में। इनफर्टिलिटी का मतलब गाइस गैमेट्स नहीं बनते हमारे अंदर, तो जब गैमेट्स नहीं बनेंगे तो इनफर्टिलिटी तो होगी ही, बेबी वगैरह नहीं होंगे। फिर आती है विटामिन डी। विटामिन डी का नेम होता है कैल्सीफेरॉल, एंड कैल्सीफेरॉल की कमी से रिकेट्स होती है। जैसा कि आप जानते हैं कि विटामिन डी जो होती है सन की यूवी रेज से मिलती है हमको, तो उनकी डेफिशिएंसी से रिकेट्स होती है। फिर हमारी आती है विटामिन ए। विटामिन ए का नेम होता है रेटिनॉल, एंड रेटिनॉल की डेफिशिएंसी से नाइट ब्लाइंडनेस होती है, जिसे कि हिंदी में हम रतौंधी भी बोलते हैं गाइस। तो ये हो गई हमारी फैट सॉल्युबल। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।